किसी भी कीमत पर आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। सरकार भले ही बन चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। इन सबके बीच बेचारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर प्रचार में जुटे हैं। जी हाँ, चुनाव खत्म हो गया, लेकिन फिर भी प्रचार किया जा रहा है। और तो और मंच से खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा तक कर दिया है। अब शिवराज सिंह चौहान का बयान निकलकर सामने आया है, तो कहा जा रहा है कि ये मोदी शाह के लिए चैलेंज है। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, कैसे उठापटक मची हुई है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर क्या तय तोड़ हो रहा है, इस पर फुल अपडेट के लिए हम आपको लिए चलते हैं 4 PM मध्य प्रदेश के संपादक संजीव श्रीवास्तव जी के पास में, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है ये क्या कह रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, चुनाव खत्म हो जाए, ये अपने आप में एक अजबी खेल देखने को मिल रहा है, फिर भी प्रचार जारी है। लगातार बहना के बीच में दिखाई दे रहे शिवराज सिंह चौहान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, मध्य प्रदेश सहित 3 राज्य हैं कुल, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हो, कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सभी को उत्कंठा है, उत्सुकता है, और जो दावेदार हैं वो कहीं ज्यादा उनकी बेचैनी बढ़ी हुई। और ऐसे दावेदारों में शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हैं प्रियंका, और कोई ऐसा नहीं होता है नेता जो आखिरी तक हार मान ले। हालांकि वे जो कार्ड्स खेल रहे हैं, कुछ अलग तरीके के कार्ड्स खेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल नहीं हूं, ना पहले था और ना आज हूं। और ये कहते हुए वे चुनाव को खत्म हुए कई दिन बीत रहे हैं, खासकर नतीजे 3 दिसंबर को आए थे और आज का दिन है। 6 दिन हो चुके हैं, अभी मुख्यमंत्री निकल कर नहीं आया सामने। चेहरा कौन होगा, नाम क्या होगा, ये सब हो जरूर सुनिश्चित गया है। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया है, अमित शाह ने तय कर लिया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा तीनों राज्यों में, वो साफ है। लेकिन उसकी जो अब एक प्रक्रिया करनी है, जो दिखावा करना है, हम कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक होगी। जी, पर्यवेक्षक को नियुक्त करना, और ये जिस तरीके से लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, ये सब आखिर क्यों किया जा रहा है? आपको क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है? और दूसरा सवाल मैं यहाँ पर ये करना चाहूंगी सर, ये तो एक तरह की निंजा टेक्निक कही जाती है कि जब नेता चाहता है कि वही कुर्सी उसको मिल जाए, तो कहता है कि हम तो इसकी चाहते नहीं है, हमें मिले या ना मिले। जैसे कि बालकनाथ योगी का भी बयान निकलकर सामने आया है। तो कुर्सी तो चाहते ही है, जाहिर सी बात है, कुर्सी की ही लड़ाई है। अब इस बीच ये बयान क्या कहते हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर सब कुछ तय हो चुका है, तो फिर भी ये सब जो पूरा का पूरा सियासी ड्रामा ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, सियासत अपने आप में बड़ा ड्रामा है। वो उसमें आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया प्रियंका, बिल्कुल ठीक किया। अनेक बार ऐसा होता है, जो दिखता है वो हो नहीं पाता है, जो कहा जाता है उससे इतर होता है। और खासकर मोदी और अमित शाह का जो युग है, इस युग की जो बीजेपी है, यहाँ कोई भी नहीं जानता। अब कहा तो ये भी जाने लगा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान की बात है, शिवराज सिंह चौहान भी और उनके चाहने वाले भी जरूर ये चाहते हैं कि उन्हें फिर से एक अवसर मिले। और मध्य प्रदेश में जो दृश्य रहा था, देखिए, यहाँ कहीं से कहीं तक ऐसी जबरदस्त जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी। खुद भाजपा के अनेक नेताओं ने स्वीकारा है और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल माने गए, या अभी भी आज भी कहीं कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके नाम का भी रुक्का खुल जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो ऑन रिकॉर्ड लाइव के बीच में कहा कि हमें इतनी जबरदस्त जीत की उम्मीद नहीं थी। और जो आप भी प्रियंका मध्य प्रदेश आई थी, आपने रीवा से शुरुआत करके और पूरा मध्य प्रदेश को नापने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तब आपने देखा था कि जनता क्या कह रही थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल पृथक आए हैं। अब ठीक है, ये तो लोकतंत्र है, इसमें जिसको जीत मिल गई वो अपने आप में सिकंदर है। लेकिन हाँ, सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवालों के बीच में अभी बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। तो शिवराज सिंह चौहान अपनी जो उनकी राजनीति करने का अलग तरीका है, अलग शैली से वो राजनीति करते हैं, तो वो अभी मध्य प्रदेश को नाप रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया मैं तो मिशन 29 के लिए निकल पड़ा हूं। जो आपने सवाल किया, उन्होंने छिंदवाड़ा से शुरुआत की थी। छिंदवाड़ा में सातों तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, कहीं मुस्लिम बहना के साथ भी फोटो में नजर आ रहे, वीडियो निकल, बड़ा दिलचस्प वीडियो है, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, देखिए, वो भी वीडियो एक आया है और उसको वीडियो को
भाजपा जिस तरीके से ऐसे कोई भी उसके हाथ इशू लगता है उसको कैश कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, तो वैसा ही कुछ वीडियो है, वो सीहोर का वीडियो है। और सीहोर मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला है, उसी जिले से वे आते हैं। बुदनी जो निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा, वो उसी जिले का हिस्सा है। तो वहां एक सीहोर में ऐसा एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक मुस्लिम महिला ने अभी 2 दिन पहले ये आरोप लगाया था कि उसके देवर ने उसकी पिटाई की, उसने बीजेपी को वोट दिया, वो जश्न मना रही थी तो उसके देवर ने मारा। और देवर का आरोप ये रहा है कि उसकी मारपीट कोई इसलिए नहीं थी, वो तो अपनी भाभी जी की जो मुख्यमंत्री ने उसको मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने इंटरवीन कर, हाँ वो मैं वही जानना चाह रही हूँ, मुख्यमंत्री को इतना समय है, इतना इंटरवीन कर रहे हैं, बकायदा वीडियो जारी की जा रही, वीडियोग्राफी कराई जा रही, 4K क्वालिटी का वीडियो निकल कर सामने आया, कैमरा है। जब मिलना चाह रहे थे तो आप बंद कमरे में भी मिल सकते थे, अगर इतनी ही संवेदनाएं थी तो कैमरा सेटिंग जो की गई है, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार कैमरे के सामने बने हुए हैं, वो मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, निश्चित प्रियंका, देखिए मैंने कहा ना कि मसला ऐसा है जिसको कि अब एक ऐसा स्वरूप दिया गया है जिससे एक पब्लिसिटी तो मिल ही रही है, पब्लिसिटी है उसमें कि देखिए एक मुस्लिम महिला है, उसने वोट दिया मामा की योजना पर, जबकि देखिए उनके जो अपने नेता हैं वो नकार रहे हैं। साफ साफ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, अगर आपको ध्यान हो वो बयान, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, कैमरे के सामने कहा कि लाडली बहना क्या छत्तीसगढ़ में थी, लाडली बहना क्या राजस्थान में थी। अगर ऐसा होता तो तीनों राज्य हैं, तीनों राज्यों में वो मोदी मैजिक की जीत दे रहा है। इधर मामा ये सिद्ध करने पर आमादा है कि जीत का बड़ा जो श्रेय है, असर है उनकी अपनी योजनाओं को है। देखिए जब प्रचार चला था तब मोदी हो या जो बीजेपी के बड़े नेता हो वो तवज्जो नहीं देते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उनकी योजनाएं हो। हमने मंचों से वो देखा था कि क्या हो रहा था, किस तरीके का एटीट्यूड था। अब यही सिद्ध करने का प्रयास हो रहा है दोनों ओर से, जो आपने कहा कि कहीं चुनौती, देखिए चुनौती जैसी बात तो मैं नहीं मानता कि शिवराज सिंह चौहान किसी तरीके की चुनौती मोदी या अमित शाह को दे पाएंगे, लेकिन हाँ वो अपने अंदाज में ये संदेश देने का प्रयास आला कमान को कर रहे हैं कि इस पूरी की पूरी जो जीत है मामा की जीत है। मामा ने बहुत काम किया और मामा तो पूछ भी चुके हैं मामा को मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसने कैसा काम किया है, उनकी योजनाएं कैसे रही, मामा बड़े याद आएंगे। तो दर्शा रहे हैं वो अपना एक आखिरी खेल खेल रहे हैं, मुख्यमंत्री पद उन्हें पुनः मिल जाए ऐसा माना जा रहा है, या यही इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि वो वही कोशिश है कि किसी तरीके से। देखिए शिवराज सिंह चौहान तो उस तरह के नेता है कि उन्हें जब जो जहां जिम्मेदारी की वो बात करते हैं, ये सही भी है। वो दिल्ली कभी जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने ये भी कहा था अभी कि आप दिल्ली क्यों नहीं गए जो मुख्यमंत्री पद की, जैसे उन्होंने कहा मैं यही ठीक हूं, मैं जो मुझे मिलेगा, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मंजूर होगा, इस तरीके का उनका भाव था। लेकिन ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं आला कमान अब उनके पक्ष में नजर नहीं आता है, क्योंकि 2024 का रण सामने है। जो आप कह रही हैं कि वो बार बार प्रचार क्यों कर रहे हैं, तो देखिए प्रचार तो बीजेपी 365 दिन चुनावी मूड में रहती है, मोड में रहती है, उसकी कोशिश यही होती है। और शिवराज सिंह चौहान भी इसी तरीके के नेता है, वे कभी खाली बैठते नहीं। तो अब कहीं ना कहीं जो भविष्य है, क्या भविष्य होगा, ये हर जो भी शख्स है उसको अपनी भविष्य की चिंता तो सताती है। और मुख्यमंत्री जैसा पद रहा है, आपने जिक्र किया बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, तो उनको लेकर भी एक ताजा बयान निकल कर सामने आया है। वो बयान छोटा सा है, अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वर्गीय जी कह रहे हैं कि लाडली बहना नहीं, नरेंद्र मोदी जी का फेस 3 राज्यों में बड़ा काम किया। नरेंद्र मोदी जी तो पूरे दुनिया के दिल में है, मध्य प्रदेश के दिल में है, हमारे और आपके दिल में भी है, और इसलिए उनका आशीर्वाद तो काम करता ही है। विजयवर्गीय जी के बयान क्या कहते हैं? 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 तो जैसा कि आपने सुना कि साफ साफ जब पत्रकार बार बार सवाल करता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है सिर्फ लाडली बहना की वजह से नहीं जीते हैं, लाडली बहना की वजह से नहीं जीते हैं, तो कैसे अवॉइड कर जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। पहला सर इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, और दूसरा मोदी जी का नाम सुनते ही मोदी जी पर तो बोलते हैं, लेकिन विजयवर्गीय पर कुछ नहीं बोलते हैं। जो विजयवर्गीय पहले ही कह चुके हैं कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, अब उन्हें लग रहा है साफ साफ कि अगर कोई आमना सामना हो सकता है तो विजयवर्गीय से हो सकता है। इसलिए आप देखिए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चुप्पी साध जाते हैं। चुप्पी अपने आप में क्या बयान करती है? नहीं देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना बोलकर भी बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सारी चीजें कहती, कई लोग
मुख से बोलते हैं, कई लोग अपने अपने एक्शन हाव भाव है जो शरीर के, उसके मार्फत बातें करते हैं। शिवराज सिंह चौहान की मैंने कहा अलग तरीके की तासीर है, अलग तरीके के नेता हैं, वो अलग तरीके से अपनी चीजों को व्यक्त करते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे भी नेता है कि वो उनके साथ जो कुछ होता है उसको सिर्फ जज कर जाया करते हैं, जब वक्त आता है तो बहुत धीरे से जोर की चोट भी करते हैं। और कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय उसके भुक्तभोगी रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। वो जो इंदौर में उनके पास जो भाई का एक तमगा रहा है, ताई और भाई की लड़ाई होती रही है, वहां जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान तो अनेक अवसरों पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे उनको बहुत अंदर तक चोट का एहसास कैलाश जी को हुआ है। तो अब वक्त दूसरा है। अब देखिए, अब इस समय मैंने जैसे कहा कि युग दूसरा है, अलग अवसर है, मोदी और अमित शाह का युग है। तो ये जो अवसर है इसमें मुख्यमंत्री बनने की चाहत बेशक बेशक कैलाश विजयवर्गीय जी में बहुत जमकर है। और ऐसे कई सारे नेता हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, राकेश सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई ऐसे हैं कि जो ये सब तो और नाम है, कई रुस्तम। सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं, सारे लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सड़क पर बने हुए हैं, लोगों के बीच बने हुए, कैमरे पर बने हुए हैं। तो अब यही तो एक फर्क है। देखिए, राजनीति इसी का तो नाम है, वक्त इसी का तो कहते हैं कि हर वक्त ऐसी चीज है कि जिससे कोई जीत नहीं सकता। किस्मत और वक्त दो चीजें हैं जो सब कुछ तय करती हैं। तो अब आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान थोड़ा सा अलग थलग से दिखते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे पूरे के पूरे नाम है। और क्या कुछ मोदी अमित शाह की जेब से निकल कर आएगा, वो 11 दिसंबर को जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी मध्य प्रदेश के, उसके बाद साफ हो जाएगा कि किसकी किस्मत चमकी है और किसकी किस्मत फिलहाल एक अभी तो नहीं। वो आगे जिस तरीके से सिंधिया को लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर निकालकर सामने आ रही है। वो भी एक्टिव है, मगर वो अलग एक्टिव है। दक्षिण गए हुए हैं, जहां पर बीजेपी का पत्ता साफ हो चुका है, दक्षिण पहुंचे हुए हैं। कहा तो जा रहा है कि ये जो अपना केंद्रीय मंत्री पद है उसके लिए गए हैं, एविएशन के लोगों से बात करनी है, उड्डयन मंत्री है इसलिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल सर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि एक्टिवनेस दोनों तरफ है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात और सिंधिया पर सवाल ना हो, ये भी अजब ही लगता है। क्या कहेंगे आप? सिंधिया भी जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए, सिंधिया भी, उनको अपने आप को सिद्ध और साबित करना है। और जिस तरीके के फैसले बीजेपी में होते रहे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरे दलों से आए हुए चेहरों को मुख्यमंत्री ना बनाया हो। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। उन्होंने खासकर असम जैसा राज्य है, असम में याद करिए कि वहां जिस तरीके से दांव खेला गया था, या और भी अवसर कई बार जगहों पर दिए गए हैं। तो कुछ भी हो सकता है, होना वही है जो मोदी जी ने चाहा होगा। और एक्टिवनेस की सवाल है, बिल्कुल एक्टिवनेस की सवाल है प्रियंका, तो 2024 सामने है। प्रत्येक जो नेता है उसको कहीं ना कहीं खुद को सिद्ध करना है। ये मोदी तो मानते नहीं, किसी को वो श्रेय देते नहीं है, चाहे वो शिवराज हो या अन्य नेता हो। वहां जब जीत जाते हैं तो फिर वो मोदी के ऊपर सारा कुछ दांव वो होता है कि ये तो मोदी मैजिक है, मोदी का करिश्मा है, ये कहा जाता है। और जब हार जाते हैं तो कुछ चेहरे आगे दूसरे हो जाते हैं। हमने देखा है, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो, वहां क्या कुछ हुआ था, वहां नहीं निकल के आया था कि ये मोदी की हार है। तो अब ये इसी सबके बीच में मोदी की होती है, हार मोदी की नहीं होती, हार नड्डा की होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि जब हार होती है तो चेहरा दूसरा हो जाता है। और इस वक्त जो हम जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, या राजस्थान में है या छत्तीसगढ़ में है, तो वो हर नेता ये कोशिश कर रहा है या ये साबित करने का प्रयास कर रहा है कि उसके द्वारा 2024 में जो भी मदद हो सकती है, होना तो वो सब कुछ है जो मोदी जी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। मोदी जी सब कुछ है, मोदी जी को ही सब कुछ पूरा श्रेय दिया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगर हम 24 में जबरदस्त अगर मेजोरिटी लाएंगे तो वो मोदी के कारण होगी। लेकिन हम अपने आप को, अब हम कैसे आगे बढ़े, उसकी कोशिशें हर तरफ से होनी। उसमें सिंधिया भी शामिल है, उसमें शिवराज भी शामिल है, विजयवर्गीय भी है, और बाकी चाहे वो अपने प्रहलाद पटेल हो या नरेंद्र सिंह तोमर, सबके अपने अपने दांव, अपने अपने प्रयास चल रहे हैं प्रियंका। अपने अपने दांव चल रहे हैं, अपने अपने प्रयास चल रहे हैं, हर कोई अपने अपने पैतरे आजमा रहा है, क्योंकि कुर्सी सबसे अहम होती है। कुर्सी की खींचतान मची हुई है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जल्दी तय हो जाएगा, जैसा कि सर का कहना है।
फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल तो मचा हुआ है, क्योंकि कुर्सी की खींचतान चरम पर है और शिवराज सिंह चौहान अभी भी प्रचार में जुटे हुए, कैमरे पर बने हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान इस पर धोखा मिलने वाला है? क्या शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी मिलने वाली है? क्या होने वाला है शिवराज सिंह चौहान का? क्या कहता है मध्य प्रदेश में मामा का भविष्य? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। ये थे हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। और इस जानकारी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं थी प्रियंका, फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।